करीब 40 किलोमीटर दूर टिहरी जिले के डूडा गांव में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। करीब 50 परिवार खतरे की जद में आ गए हैं। सड़कें टूटने से प्रशासन को राहत और बचाव काम में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में भारी बारिश के बाद बाढ़ ने कहर बरपा रखा है। उत्तरकाशी समेत पूरे उत्तराखंड में बारिश से मरने वालों की संख्या 17 तक पहुंच गई है। भारी बारिश से चारधाम यात्रा के रास्ते बंद हो गए हैं। उत्तरकाशी और चमोली में 28,000 से ज्यादा यात्री फंसे हुए हैं। परिवार के साथ हेमकुंड साहिब यात्रा पर गए हुए क्रिकेटर हरभजन सिंह भी जोशीमठ में फंसे हुए हैं। देहरादून में बारिश ने 88 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक अब तक यहां 220 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हो चुकी है। यहां प्रेमनगर इलाके में एक कच्चे मकान के गिर जाने की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई। हथनीकुंड बैराज से यमुना नदी में छोड़े गए 6.5 लाख क्यूसेक पानी की वजह से दिल्ली में भी बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। हरियाणा के रादौर में भी बाढ़ आ गई है। इसी बाढ़ की वजह से जटलाना क्षेत्र में कई किसान नदी पार फंस गए हैं। भारी बारिश की वजह से हरियाणा के करनाल में कई जगह बाढ़ आ गई है। यमुना का जलस्तर बढ़ने से सैकड़ों एकड़ खेत पानी में डूब गए हैं और कई फसलें बर्बाद हो गई हैं। पिछले 2 दिनों से भारी बारिश का सामना कर रहे मुंबई के लोगों को आज भी बारिश से राहत नहीं मिलने वाली। मौसम विभाग की माने तो अगले 24 घंटे में मुंबई में फिर से मूसलाधार बारिश हो सकती है। आज से बीजेपी का जेल भरो आंदोलन है। यूपीए सरकार के घोटालों, भ्रष्टाचार और महंगाई के खिलाफ बीजेपी राष्ट्रव्यापी जेल भरो आंदोलन कर रही है। बीजेपी का यह आंदोलन 22 जून तक चलेगा। कांग्रेस की टीम में फेरबदल के बाद आज यूपीए की टीम को नया लुक दिया जाएगा। आज शाम होने वाले मंत्रिमंडल फेरबदल में कई नए चेहरों को जगह दिए जाने की खबर है। कई नेताओं को प्रमोशन भी मिल सकता है। मंत्रिमंडल फेरबदल की आहट के बीच गिरिजा व्यास, ऑस्कर फर्नांडिस और चौधरी वीरेंद्र सिंह को पीएमओ से फोन आया है। खबर है कि इनको कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। फेरबदल में राहुल के चहेतों को भी तवज्जो दिए जाने की संभावना है। सूत्र बताते हैं कि शशि थरूर को प्रमोशन मिल सकता है। वहीं मीनाक्षी नटराजन, गिरिजा व्यास को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिए जाने की संभावना जताई जा रही है। इसके पहले कल कांग्रेस ने अपनी नई कार्यसमिति का ऐलान कर दिया। कार्यसमिति में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, पार्टी के उपाध्यक्ष राहुल गांधी सहित 21 सदस्यों को शामिल किया गया है। पीएम मनमोहन सिंह ने राज्यसभा की सदस्यता की शपथ ले ली है। 30 मई को हुए चुनाव में मनमोहन सिंह ने असम से राज्यसभा का चुनाव जीता था, तो लगातार 5वीं बार राज्यसभा के लिए चुने गए। बिहार में कल विश्वासघात रैली निकालने के लिए बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसके सभी विधायकों को अपने अपने क्षेत्र में रैली की तैयारी के निर्देश दे दिए गए हैं। गठबंधन टूटने के बाद आज नीतीश कुमार ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि हमने कोई विश्वासघात नहीं किया। इससे पहले उन्होंने कहा था कि बीजेपी की तरफ से ऐसे हालात पैदा किए गए जिससे उनके साथ आगे चल पाना मुश्किल था। नीतीश कुमार ने कहा है कि 19 जून को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है और उसी रोज हम बहुमत साबित करके दिखा देंगे। इससे पहले कल बिहार में बीजेपी और जेडीयू गठबंधन टूट गया। बिहार में बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ने का ऐलान करने के साथ ही शरद यादव ने एनडीए के संयोजक पद से भी इस्तीफा देने की घोषणा कर दी। नीतीश कुमार को बहुमत साबित करने के लिए 4 विधायकों की जरूरत होगी। 6 निर्दलीय विधायकों पर जेडीयू की नजर है। खबर है कि कुछ निर्दलीय विधायकों ने नीतीश को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। बीजेपी जेडीयू गठबंधन में टूट के बाद बिहार के राज्यपाल ने बीजेपी कोटे के सभी मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया। सीएम नीतीश कुमार ने राज्यपाल से मंत्रियों को बर्खास्त करने की सिफारिश की थी। जेडीयू के गठबंधन तोड़ने पर बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि जेडीयू ने बीजेपी के साथ साथ जनता से भी विश्वासघात किया है। 18 जून को बीजेपी बिहार में विश्वासघात दिवस मनाने जा रही है और बिहार बंद का ऐलान भी किया गया है। जेडीयू ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है। प्रस्ताव में कहा गया है कि नरेंद्र मोदी एक विवादित नेता हैं। ये कहा गया कि मोदी धर्मनिरपेक्षता के लिए खतरा है और सभी धर्मों को मंजूर नहीं है। मुजफ्फरनगर के मसूरपुर इलाके में रोड एक्सीडेंट के दौरान 4 महिलाओं समेत 7 लोगों की जान चली गई। नेशनल हाईवे पर सवारी टेम्पो को ट्रक ने रौंद दिया, जिसके बाद वहां पर हाहाकार मच गया। मुंबई में आज से अगले 3 दिन तक लोगों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। आज रात से बस और ऑटो रिक्शा यूनियन अपनी अपनी मांगों को लेकर अगले 72 घंटे के लिए हड़ताल पर जा रही है।